हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वक्त खड़ा हूँ मैं लंदन टावर ब्रिज और इसके जस्ट उस साइड पे लंदन टावर है, लंदन ब्रिज है सॉरी। दोनों में बहुत कन्फ्यूजिंग है, लोग समझ नहीं पाते कि लंदन टावर कौन सा है, लंदन ब्रिज कौन सा है। तो ये जो दोस्तों इसको टावर ब्रिज बोलते हैं और ये लंदन का ट्रेडमार्क है। जैसे इंडिया का मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है और इंडिया दिल्ली का गेटवे ऑफ इंडिया है। सो दोस्तों, हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये हैं हमारे वसीम भाई। और काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा था कि जाना था मुझे लंदन और किसी का इंटरव्यू लेना था। तो हमारे ये वसीम भाई मिल गए हमारे ब्लॉग के चैनल में, आपने इनको देखा होगा और सॉरी देखने वाले होंगे आप। इनका चैनल ब्लॉग में वीडियोस आएंगे। लेकिन आज हम इनसे थोड़ा डिस्कस करेंगे लंदन कैसे पहुँचे, क्या क्या इन्होंने मशक्क़त की, क्या इनका लाइफ था। तो वसीम भाई स्वागत है मेरे चैनल में तबरेज़ मलिक में, जो आपका चैनल सबका चैनल है। थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपके पास्ट के बारे में, कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या अपने लाइफ में तकलीफ़ें झेली, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले पहले कुवैत के पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू तबरेज़ भाई कि आपने अपने चैनल पे बुलाया। और मैं भी आपका फ़ैन हूँ बहुत पहले से, आज से नहीं, मैं बहुत पहले से फ़ैन हूँ। थैंक यू कि आप मुझे अपने स्क्रीन पे थोड़ा जगह दे रहे हैं और मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ आपके थ्रू, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करते हैं और आप एक मीडियम है लोगों को एक होप देने के लिए कोशिश करता हूँ भाई। हाँ, तो थैंक यू इसके लिए। उसके बाद मेरी लाइफ क्या है, मैंने होटल मैनेजमेंट किया था 2017-16 में मैंने पास आउट किया था। फिर मुंबई में, पुणे में एक अम्बेवली सिटी करके जगह थी, मैं वहाँ पे अम्बेवली काफ़ी फेमस है लोनावाला के पास जी। फिर उसके बाद 1-1.5 साल करने के बाद फिर मैं कुवैत चला गया था। वहाँ पे एक अलशाया करके कंपनी है, अलशाया ग्रुप, काफ़ी ग्रुप आई थिंक फूड की कंपनी है शायद ये ना। वो बहुत सारी चीज़ों में डील करती है, होटल ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिटेल, रेस्टोरेंट, फैशन, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स, बहुत सारे। कितने साल आपने कुवैत में काम किया? तो मैंने अलशाया के साथ में 4.5 साल काम किया था भाई। वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है आशाज करके, वो इंडियन जो सिंगर है आशा भोसले, उनका ही रेस्टोरेंट है। हाँ हाँ, जो अपना ओड में था, दुबई में भी है। हाँ, उधर भी है। हाँ। तो वो पूरे JCC में जो आप उसमें काम किए? हाँ, तो मैं उसमें काम कर रहा था 4.5 साल से उसमें। भाई बता दूँ कि उसमें दाल भी 200 दिरहम की आती है, मतलब 50 यूरो की, दुबई के अंदर। हाँ, तो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और वहाँ से फिर मेरे को एक लगा कि नहीं, मेरे को ना अब यहाँ से मूव करना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन हो गया था गल्फ में काम कर करके। फिर मेरा एक दोस्त है औरंगजेब करके, जो कैमरामैन है, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, कैमरामैन। हाँ, इसने मुझे ये वाला जहर पिलाया कि चलते हैं बाहर, चलते हैं हम यूके। नहीं, लंदन नहीं, आई थिंक आपका माल्टा का शुरुआत हुई थी। हाँ, 1.5 साल पहले। हाँ, नो यू आर राइट। 1.5 साल पहले मेरे को औरंगजेब ने बोला था कि हम चलते हैं, माल्टा चलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी माल्टा पहुंच चुका था। तो मेरे को बोला कि चलते हैं, तो मैंने अप्लाई किया, मेरा वो सब कुछ हुआ। थर्ड पार्टी प्रोसेस स्कार एजेंसी लिमिटेड में, जो सबसे फेमस है, पहले का बहुत चलता था उसका, स्कार एजेंसी लिमिटेड का कंपनी है, वहाँ पे आप भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इनका थर्ड पार्टी में अभी 1.5 साल से लगा ही है। देखो भाई, मैं लोगों को बताता हूँ कि वाकई में थर्ड पार्टी में टाइम लगता है। आपका 1.5 साल से कुछ नहीं हुआ अभी तक भी? 1.5 साल से यही चल रहा है थर्ड पार्टी में। फिर क्या हुआ भाई आपके? तो मुझे नहीं पता कि क्यों मेरा ये वहाँ पे अटका हुआ है। तो एक टाइम आया कि मुझे लगा कि अब माल्टा का सपना छोड़ना चाहिए। फिर अगेन औरंगजेब, उससे पहले तक आपका वीडियो देख देख के मुझे था कि मेरे को माल्टा जाना है, माल्टा जाना है, माल्टा जाना है। फिर मुझे लगा कि यार इधर कुछ हो नहीं रहा है, तो कहीं और ट्राई करते हैं। एक ही ऑप्शन रखना ठीक नहीं था मेरे लिए उस टाइम पे। तो फिर मेरे दोस्त औरंगजेब ने बोला कि चल यूके ट्राई करते हैं। एक बहुत ही सही टाइम पे मैंने मूव करने की कोशिश, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइम पे मैंने कोशिश करना स्टार्ट किया था उस टाइम पे रूल चेंज हो रहे थे। 4 अप्रैल को यूके के लिए रूल चेंज हुआ था, जिसमें थ्रेशोल्ड बहुत ही हाई कर दिया, 3,700 पाउंड ईयरली थ्रेशोल्ड होना चाहिए था, मतलब सैलरी होना चाहिए था। हाँ, ईयरली। जो इतना सैलरी दे कोई इंडिया से तो नहीं बुलाता किसी को भी। तो आई वाज लकी इनफ कि मेरे को उससे पहले चांस मिल गया कि मैं ट्राई करूँ। रूल उसके बाद चेंज हुआ? हाँ, मेरे आने से पहले रूल्स चेंज हो गया। मैं जानना चाहूँगा सबसे पहली बात कि ये जो सैलरी यहाँ पे है कुवैत के कंपेयर में कितना परसेंटेज ज़्यादा है? बहुत डबल से भी ज़्यादा है। बट एट द सेम टाइम ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि खर्चे भी यहाँ ज़्यादा है भाई। मैं कुवैत में था, मैं वहाँ पे 20,000 इंडियन रुपीज़ का मैंने रूम में रहता था। मैं आपको INR में इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को आसानी रहेगी समझने में। 1000 दिरहम के आसपास, 1000 दिरहम के आसपास रूम में रहता है। यहाँ पे रूम का बट यहाँ पे मैं अभी 600 पाउंड पे कर रहा हूँ, जो इंडियन करेंसी में 60-65 हज़ार के करीब। कंपनी नहीं देती आपको? कंपनी ने मेरे को अकोमोडेशन नहीं दिया। ओके, 600 हो गया। और खाने का कितना आता है? खाने का मेरा रेस्टोरेंट अच्छा है कि मैं 2-3 टाइम उधर ही खाना खा लेता हूँ। ओके, तो मैं रूम पे अगर कोई फूड लाइन में नहीं है तो उसका महीने का कितना आ जाएगा अंदाजा? खाने का आई एम श्योर कि 400 तक आएगा। 400 पाउंड तक आएगा, क्योंकि टैक्स वैल्यू कितना होता है यहाँ पे?
सैलरी पे? मेरे सैलरी पर 20% कट रहा है। डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी सैलरी मतलब आप सोच लो कि अगर 3000 आपका अगर 2000 तो 2000 से ऊपर ही सैलरी मिलेगा यहाँ? हाँ, मिनिमम मिनिमम कितना है? मिनिमम 2000 से ऊपर सैलरी मिलता है। अगर 2000 मिलता है तो आपका 400 तो कट गया, मतलब 2000 कट के। लेकिन भाई मुझे बात बताइए, 600 जो रूम का भरते हैं इसमें शेयरिंग है क्या अकेले का आपका? मैं अकेला रहता हूँ। मतलब आप हाई थोड़ा क्लास में रहते हो क्या? मतलब ठीक ठाक, मतलब मुझे थोड़ा प्राइवेसी चाहिए तो 600 तो मतलब 300 वाला भी मिल सकता है खोजेंगे तो? में शेयरिंग में आप ले सकते हैं। ले सकते हैं, शेयरिंग आपको में ले privacy सकते में हैं। तो इसके लिए है। हाँ, तो मुझे अपना प्राइवेसी चाहिए इसलिए मैंने 600 पाउंड का अपना रूम लिया हुआ। बट ये 600 पाउंड में लंदन के लिए, अगर आप यूके की बात करें, लंदन के लिए बहुत ही नॉर्मल रेंज का रेंट है। अदरवाइज 700-800 का मुझे एक नॉर्मल रूम मिलेगा। तो आप बोलना चाहते हो कि बंदा जितनी सैलरी कमाता है उसका 50% खर्चा इधर पे? हाँ, बहुत आराम से मैं बता सकता हूँ कि 50% खर्चा हो जाता है। कुवैत में या जीसीसी में क्या होता है भाई कि वहाँ पे टैक्स नहीं कटता है, बहुत ही कम। दुबई में मैंने सुना है बहुत कम टैक्स है। कुवैत में कोई टैक्स नहीं था, ठीक है। तो वहाँ पे पैसे बचते हैं आपको। वहाँ पे ग्रोसरी भी इतनी महंगी नहीं है। बट यहाँ पे ग्रोसरी में एक दिन गया था भिंडी चेक करने के लिए, 7 पाउंड का भिंडी मतलब कुछ मिला। 28 दिरहम के मतलब लगभग 400 रुपया 600 रुपया 700 रुपए का 1 किलो 700 भिंडी। रुपये का 1 किलो भिंडी। तो काफी मेरे को costly लगा है। कि ये क्या हो रहा है, मजाक है? मजाक है क्या? मजाक है क्या? तो लाइक मैं आपको बस एक वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे महंगाई किस लेवल की है। ग्रोसरी की बात करें तो दूध वगैरह अंडे वगैरह ठीक ठाक रेट के मिल जाते हैं। बट अगर आपको ग्रीन वेजिटेबल चाहिए तो वो expensive है, बहुत एक्सपेंसिव है। तो लाइक कुवैत में बताऊँ, मेरी सैलरी के मैं लाइक 20% में मेरा सारा खर्चा निकल जाता था। 80% में सेव करता था। यहाँ पे डायरेक्ट 50% आराम से जाता है अगर मैं एक नॉर्मल लाइफस्टाइल। लेकिन जो आप 80% बचाते थे अभी 50% बचाते हो, तो बचत में परसेंटेज कितना वैल्यू है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप कुवैत में 80,000 बचाते थे, बेचते थे, तो यहाँ पे आप इंडियन रुपीज में कितना अंदाजा, मतलब उसके वैल्यू में कितना परसेंटेज कर सकते हो? मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मैं 2 लाख तक सेव कर लेता हूँ भाई। यहाँ पे मैं 2 लाख तक सेव कर लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है, मतलब डबल 2.5 हो गया ना? हाँ 2.5। हाँ, तो इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड है वो ठीक ठाक है, तो अच्छा मिल जाता है। प्लस हम लोगों का मंथली जो टिप डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में, ओके। तो वो भी लाइक 17-18-20 हज़ार तक हमको वो भी मिल जाता है। तो हमारा छुट्टी जैसे हफ्ते में महीने में 4 छुट्टी रहती है, तो हमारा वो खर्चा मतलब यहाँ पे मंडे टू सैटरडे जॉब्स है? ऐसे नहीं, किसी रेस्टोरेंट में क्या है कि आपको 2 छुट्टी मिलती है वीक में, किसी में 1 मिलती है। मेरे रेस्टोरेंट में 1 मिलता है, मेरे दोस्त लोग काम करते हैं उनको 2 मिलता है वीक में। तो मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है 48 आवर्स का है, तो मेरे को 1 डे ऑफ मिलता है। मेरे दोस्तों का 40 आवर्स का, उनको 2 डे ऑफ मिलता है। ओके। इसके अलावा यहाँ अगर आना है, जैसे जो भी एजेंसी के थ्रू आना है, उस एजेंसी में कितना लगभग खर्चा आ जाता है टोटल? मैंने 7 लाख से लेके 8 लाख तक पे किया यूके आने के लिए। बट और टिकट विकेट अलग से? टिकट प्लस अलग से मेरा टिकट था। तो मतलब समझ सकते हो कि 10 लाख के आसपास का खर्चा? नहीं, 10 तो नहीं, मुझे लगता है 8 लाख में सारा काम हो जाना चाहिए। बट अभी थोड़ा मुश्किल आना, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वो रूल चेंज होने की वजह से रूल चेंज हो गए हैं, बहुत सारे पॉलिसी चेंज हुए हैं। हाँ, वो जो मिनिमम। इसके अलावा क्या यहाँ पे जो लोग कुछ वीडियोस बनाते हैं कि विजिट वीज़ा पे आके आप कन्वर्ट करते हो वर्क वीज़ा, आई थिंक इट इज़ नॉट पॉसिबल इन यूके एज पर माई नॉलेज। ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉसिबल नहीं है, बट उसका 100% ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलता है लोगों को जॉब। ऐसा भी नहीं कि 100% लोगों को मिल जाता है भाई। रेशियो बहुत कम है, लाइक 10% कभी किसी को हो गया। और ओनली स्किल्ड होना जरूरी है। स्किल्ड होना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात शेयर करना चाहता हूँ, जैसे स्किल्ड इतना ज़रूरी है कि जैसे यूके में हम खड़े हैं, यहाँ पे लोगों को इंग्लिश आती है, ठीक है, बहुत लाइक मैक्सिमम लोग इंग्लिश आती है। यहाँ पे गोरे लोग जिनको इंग्लिश आती है वो भी होमलेस हुए बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। वीडियोस बनाया है। हाँ, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। स्किल नहीं है, तो लैंग्वेज प्लस स्किल। आप क्या करते हैं एक्चुअल में? मैं रेस्टोरेंट में फ्लोर मैनेजर हूँ। मतलब आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। मेरे पास 7 साल का एक्सपीरियंस है इंडिया और गल्फ मिला के। अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहेंगे हमारे यंग जनरेशन को, इंडिया में, पाकिस्तान से जो लोग देख रहे हैं, शेयर कंट्री से? मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि देखो, अगर आपको सच में काम करना अच्छा लगता है इस लाइन में, तो लाइक मेरे हॉस्पिटैलिटी लाइन में या कोई भी लाइन में अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यही काम करना है, तो आप करो। बट इंडिया से निकल के, इंडिया में ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस लो, बट इंडिया से निकल के आप गल्फ में जाओ पहले। गल्फ में जाओ, क्योंकि वहाँ से यहाँ आना बहुत ईजी है इन कम्पेयर टू इंडिया से यूके आना। इंडिया तो मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप जाओ, दुबई में चले जाओ, कतर में चले, जहाँ भी आपको लगता है, जहाँ भी जॉब मिलता है वहाँ चले जाओ। वहाँ से आपके लिए यहाँ पे आना आई थिंक बहुत ईजी है।
मुझे लगता है वसीम भाई ने काफ़ी एक्सपीरियंस शेयर किया, एक्सपेंस के बारे में, सैलरी के बारे में, सेविंग्स के बारे में, एक्सपेंस के बारे में, एजुकेशन के बारे में, नॉलेज के बारे में, स्किल के बारे में, मतलब बहुत सारे मुद्दे को एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश किया। बहुत अच्छा लगा वसीम भाई, आपने टाइम दिया। भाई एक और बात शेयर करना चाहूँगा, सॉरी। जैसे लोग दुबई में काम करते हैं, गल्फ में काम करते हैं, फिर यहाँ पे काम करते हैं, वर्क कल्चर बहुत डिफरेंट है, बहुत है। यहाँ पे आप लोकल लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखी है जो वहाँ पे नहीं है। दुबई जब मैं कुवैत में था, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मैंने वहाँ देखी जो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे वर्क कल्चर इतना फ्रेंडली है कि आप एक गोरे लाइक एक अंग्रेज़ को, ब्रिटिशर्स को भी एक नॉर्मल साफ सफाई करते हुए देख सकते हो। कोई काम में लाइक छोटा बड़ा नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं है कि ये इंडिया से है या ये ब्राउन है या ये काला है तो ये छोटे काम करेगा साफ सफाई वाले। बट मैंने ब्रिटिशर्स को देखा है करते हुए। लाइफ यहाँ पे इतना इजी नहीं है, हम लोग इंडिया से आते हैं, लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फ्रेंडली है। हाँ, फ्रेंडली है। ये है कि आप इसको किस वे में लेते हैं। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी और थोड़ी डिफिकल्ट, और एक बुरी और शॉर्टकट। आपको डिपेंड करता है आप कैसे जा रहे हो। हाँ, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वो डिफिकल्ट और अच्छा वाला चाहिए या ये शॉर्टकट वाला चाहिए। तो ये थे हमारे वसीम भाई जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ लगे रहिए। ब्लॉग चैनल है तबरेज़ मलिक ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम की आईडी तबरेज़ मलिक ऑफिशियल है, उस पर जाके बात कर सकेंगे, उसको भी जाके देखेंगे। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, लगे रहना चैनल के साथ, कमेंट सेक्शन बताना। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वीज़ास मलिक पे बात कर सकते हो, या मोबाइल नंबर 9999235584 पे, 056493554 पे दुबई का नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।